सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय उसका 16 और 18 पद लिखा है कि समौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है और इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। प्रिय साथियों, यहाँ पर कलीसिया यानी चर्च के विषय में संक्षेप में हम बताएंगे और ध्यान दीजिए। कलीसिया की स्थापना की भविष्यवाणी पतरस के इस अंगीकार से संबंधित है। प्रियो, जब उसने यीशु मसीह से कहा था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु यीशु ने उससे कहा कि तू पतरस है और मैं इसी पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रियो, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और उसके मृतकों में से जीवित हो उठने के लिए 40 दिन बाद स्वर्गग्रहण के द्वारा पूरी हुई। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चला गया तो उसके 10 दिन बाद यानी 50वें दिन पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया की स्थापना हुई। और जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तू पतरस है, और इसको ग्रीक भाषा में पतरस की पेट्रोस कहते हैं, पेट्रस, और ग्रीक में चट्टान को पेट्रा कहते हैं। प्रियो, वह चट्टान यीशु मसीह है और चट्टान पर पतरस ने कलीसिया की स्थापना की थी। अगर हम देखते हैं प्रियो, आत्मिक रीति से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की स्थापना की थी। और कलीसिया शब्द बाइबल में यूनानी शब्द जो है एक कलीसिया से अनुदित है और जिसका शाब्दिक अर्थ है वे जो बुलाए हुए हैं। प्रियो, जिनने संसार से अलग किया है ताकि वे यीशु मसीह पर विश्वास करें, और इसलिए कलीसिया को विश्वासियों को सभा भी कहा जाता है। और कलीसिया नए नियम की वह संस्था है जिसका प्रत्यक्ष संस्थापक पवित्र आत्मा है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को एकत्रित करके और यह आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ना, वरन पिता की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने की प्रतीक्षा करना। जिसे तुमने मुझसे सुना है वह प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की सामर्थ से पाना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा के अनुसार वे सब चेले एक स्थान में एकत्रित होकर और पवित्र आत्मा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और बाइबल बताती है कि जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। और एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया, और आग के समान जीभें विभाजित हो रही थी और उनमें से हर एक पर वो पवित्र आत्मा ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। प्रेरितों का काम 21 का 2 और 3 पद में लिखा है प्रियो, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर चेले सुसमाचार सेवा में लग गए
और तब पतरस ने लोगों को ये सुसमाचार सुनाया। प्रेरितों काम 2 का 38 में लिखा है कि मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से हर एक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। प्रिय, आज परमेश्वर हर एक लोगों ने जो उसका वचन को ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया, उसी दिन उनमें जो थे 3000 व्यक्ति सम्मिलित हुए, यानी विश्वास किए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे और एक जगह एकत्रित होकर के वो प्रथम कलीसिया के सदस्य कहलाए। प्रियो, सब लोग उससे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। और इस प्रकार कलीसिया की स्थापना हुई और प्रेरितों काम 2 का 46 में लिखा है कि वे एक मन होकर दिन प्रतिदिन मंदिर में जाते और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सिधाई से एक साथ भोजन किया करते थे। प्रियो, इसके साथ ही लोग प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने में, संगति रखने में और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और इन सब बातों का प्रियो सारांश यही है कि प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया का मुखिया है और यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कलीसिया उन्नति करती है। प्रियो, इसलिए प्रियो, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करें, वही हमारा चट्टान है, वही हम उसके कलीसिया है। इसलिए प्रियो, हम उस पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु वो आने तक उसकी बाट जोड़ते रहें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।